आपका बिहार से जो ट्रेन प्रदेश में खुलने वाला रहता है उसको आप भर भर के ठूस करके आप प्रदेश भेजने का काम कीजिएगा लोगों को। आप बिहार से लोगों को पलायन करने पे मजबूर करते हैं, तब बिहार से लोग पलायन होते हैं। जिस तरह से लालू यादव जी के राज्य से, राबड़ी देवी जी के राज्य से, नीतीश कुमार जी के राज्य से बिहार के लोग प्रदेश में पलायन होने पर मजबूर हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो युवा का सरकार बना है, तेजस्वी जी का सरकार बना है, निश्चित रूप से ही अपने पूर्वज का ही, जैसे कि पूर्वज के ऊपर ही खड़ा उतरेंगे। जिस तरह से इनके पिताजी के राज में बिहार से लोग पलायन करने पे मजबूर हो रहे थे और रोजी रोटी के लिए प्रदेश जा रहे थे। निश्चित रूप से आप युवा की सरकार है, ऐसा लग रहा है कि आप भी अपने पिताजी के चरण कदमों पर उतार करके तेजस्वी जी से क्या मांगे? तेजस्वी जी से मांग यही है कि माननीय तेजस्वी महोदय जी, आपने वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो वार्ड सचिव को अस्थायी करने का काम करेंगे। वार्ड सचिव संबंधित जो पत्र जारी हुआ पंचायती राज विभाग से, जिसका पत्रांक संख्या 72 है, उसको निरस्त करने का काम करेंगे। तो सबसे पहला मांग यही है कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप अपने वादे पे खड़ा उतरिए। यह पंचायती राज विभाग द्वारा जो पत्र निकला है 72 इसको निरस्त कीजिए और हम लोग को धरना तोड़वाइए, हम लोग अपने अपने घर को जाएंगे। लेकिन अभी तक आप अपने वादे पर नहीं खड़ा उतर रहे हैं, तो हम बिहार के 1,14,691 वार्ड सचिव प्रण ठाने हैं कि आपका ये जो विधानसभा बजट सत्र चलने वाला है, ये विधानसभा का बजट सत्र हम नहीं चलने देंगे जब तक कि आप अपने वादे पे खड़ा नहीं उतरते हैं। निश्चित रूप से हम जगह जगह पर विधायक का घेराव करेंगे, विधानसभा में नहीं पहुंचने देंगे। इसके लिए आप सबसे पहले कहते हैं कि ये धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक होना चाहिए। हम लोग 83 दिन से बिल्कुल ही शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब हम लोग 1,14,691 में से 95,000 वार्ड सचिव बीरचंद पटेल पथ में पहुंचे तो वहां पर आपने लाठीचार्ज करवाया और आपने कहा कि यह धरना स्थल नहीं है, आप लोग को गर्दनीबाग पहुंच करके धरना प्रदर्शन करना चाहिए। तो आज हम 83 दिन से पटना के गर्दनीबाग में पहुंच करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग को आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? इसका सिर्फ जिम्मेदार बिहार सरकार है। बिहार सरकार सभी को मजबूर करते हैं, सभी धरना प्रदर्शनकारी को मजबूर करते हैं कि आप गर्दनीबाग में धरना न दे करके आप डाक बंगला चौराहा घेरिए, विधानसभा घेरिए, आप इनकम टैक्स चौराहा घेरिए, नीतीश जी का सचिवालय घेरिए। आप खुद मजबूर करते हैं, क्योंकि आप मजबूर नहीं करते तो निश्चित रूप से हमारा 83 दिन का धरना प्रदर्शन में एक दिन आप अपने डेलीगेशन टीम को जरूर भेजते। साथियों, माननीय नीतीश कुमार जी से आशा किए हुए हैं कि हम लोग वार्ड सचिव को जन्म दिए हैं तो निश्चित ही भरण पोषण का भी रास्ता वही देंगे। लेकिन जब नीतीश कुमार जी का समाधान यात्रा चल रहा था तो हजारों की संख्या में माननीय नीतीश कुमार जी को हम लोग ज्ञापन सौंपने का काम किए हैं, लेकिन उसका क्या समाधान निकलता है यह देखने वाली बात है। साथियों, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता आप सभी के बीच कुछ कहना चाहेंगे। मीडिया कर्मी आए हैं, उनको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं वार्ड सचिव संघ के प्रदेश प्रवक्ता प्रीतम कुमार सिंह। जैसे कि हम लोग बिहार सरकार में और हम लोग वार्ड विकास के लिए 4 वर्षों से कार्यरत थे और मौजूदा सरकार जो इस समय है, जबकि हम लोग एनडीए की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार जी थे, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट को सपने को साकार करने के लिए हम लोग अपना श्रम, समय और अपने बुद्धिजीविता का परिचायक बने और उनका विकास इतना किए कि विश्व में विकास पुरुष के नाम से जाने लगे। लेकिन विश्व में उनका डंका और देश में भी डंका बजने लगा कि ये विकास पुरुष है। लेकिन वार्ड सचिवों का विकास नहीं, विनाश कर दिए। और जिस तरह से हम लोग 2 आंदोलन किए हैं, जो कि गांधी मैदान में किए, बीरचंद पटेल किए। बीरचंद पटेल में हमारे 95,000 वार्ड सचिव हक मांगने के लिए बीजेपी कार्यालय गए थे। वहां पर वार्ता के लिए डेलीगेशन में बुलाई गई थी, लेकिन वहां पर लाठीचार्ज हुआ जिसमें 3 वार्ड सचिव हमारे शहीद हो गए। हमको तो लगता ही नहीं है कि बिहार सरकार की नीति क्या है। हम लोग तो लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी का जो नीति है अंग्रेज के नीति से भी बदतर नीति है। उनका काला नीति है। गोरा अंग्रेज चला गया, लेकिन काला अंग्रेज लगता है कि देश में है अभी।
क्योंकि जिस तरह से हम लोग काम किए 4 साल, और उस काम अंग्रेज भी था तो वो लोग खटाते थे और सूखी रोटी देते थे और कोड़े मारते थे। लेकिन नीतीश जी के यहाँ हम लोग को खटाया जाता है, जब हक मांगा जाता है तो गोली और गोले डाले जाते हैं। अभी क्या क्या मांगे आपकी? अभी हम लोग का है कि जो भी हमारा 13-12 को जो पत्र निर्गत हुआ है 72-19 उसको निरस्त करें, और जो भी हमारे कार्य अनुभव के अनुसार हम लोग को अपने पद पर बने रहें। टोटल संख्या कितना है आप लोगों की? 1,14,691 है। और ये लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है सर। लोकतंत्र में यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स कहाँ पर है कि किसी को खटाया जाए और मानदेय नहीं दिया जाए? कोई देश में ऐसा श्रमिक है जो कि केवल भूखे पेट काम करे? क्या उनके बाल बच्चे नहीं हैं? कितना साल काम किए थे? हम लोग 4 साल निरंतर काम किए हैं सर। तो किस उम्मीद से 4 साल की? 1 साल के बाद करते छोड़ दे सकते थे सर? जैसा कि उस समय सरकार, जैसे हम लोग 2 साल काम किए तो हम लोग सोचे कि चलिए सरकार की स्थिति अच्छी नहीं है और जिस तरह से हम लोग का कार्य अनुभव हो जाएगा तो हो सकता है कि भविष्य हम लोग को कार्य अनुभव के आधार पर करेगी, और वैसा ही की छलावा, क्योंकि 2 साल हम लोग काम किए, उसके बाद हम लोग का 2 साल के बाद 2 साल और बढ़ा दिया गया, 4 साल हम लोग काम किए। और तरुण मित्र में, जैसे कि ये तरुण मित्र में 2016 में ये पत्र जारी हुआ था पूरे प्रदेश में कि 1.25 लाख वार्ड सचिवों के नौकरी दी जाएगी वार्डों में। लेकिन उस ये जो विज्ञापन निकला उसके आधार पर हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। बहुत सारे हमारे वार्ड सचिव जो अन्य प्रांत में काम कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि चलिए हम लोग के ही प्रांत में काम मिल जाता है तो क्यों नहीं अपने प्रांत में ही काम करें। लेकिन इस तरह से, जिस तरह से सरकार हम लोग को ठगने का काम कर रही है, ये तो निश्चित रूप से ये लग रहा है कि ये सरकार जो है केवल झूठ और छलावे की सरकार है। जबकि जब भी हम लोग जाते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री साहब हो चाहे उप मुख्यमंत्री साहब है, वो कहते हैं कि आप लोग को निश्चित रूप से सम्मान मिलेगा, लेकिन मौखिक रूप से मिलता है, लिखित रूप से कहाँ मिलता है।